दोस्तों, इंटरनेट का जमाना आने से पहले हम सिर्फ एक ही एलियन के बारे में जानते थे, वो था जादू। इसके बाद आपने हॉलीवुड मूवीज में भी एलियंस को देखा होगा। ज्यादा से ज्यादा आपने आज तक पर वो फर्जी खबरें सुनी होगी जिसमें फोटोशॉप करके एलियंस को बताया जाता था। फिर जब हम टीवी से हटकर इंटरनेट पर आए तो हमें कुछ ऐसे वीडियोस देखने को मिलते थे, लाइक यूएफओ कॉट ऑन कैमरा या फिर रियल एलियन कॉट ऑन कैमरा। लेकिन आज के जमाने में दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद सामने से आकर ये पब्लिक में बता रहे हैं कि एलियंस वाकई में एग्जिस्ट करते हैं और यूएफओस को उन्होंने देखा है। और थोड़े दिन पहले दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ है। Term that the analysts used, they called it the button. It was a disc-shaped object. Okay, where was it? I can't tell you that, man. एक यूएस के एक्स नेवी एडमायरल और एक फॉर्मर यूएस ऑफिशियल जो डिफेंस में काम कर चुके हैं, अभी आके वो यही क्लेम कर रहे हैं। Was trying to collect material of unknown origin. Was anything described as that we have possession of bodies? Yes. We have is it multiple types of creatures or? Sir, I couldn't answer that. I can tell you anecdotally that it was discussed quite a bit when I was at the Pentagon. लेकिन जमाना चाहे एलियंस के बारे में टीवी के ऊपर बात करने का हो या फिर आज ये जो हो रहा है, जो हमें पब्लिक हियरिंग सुनाई जा रही है एलियंस के बारे में, चाहे इसका जमाना हो, इन दोनों में एक कॉमन चीज है। ना ही उस जमाने में एविडेंस था एलियन का और ना ही इस जमाने में इनके पास कोई एविडेंस है एलियन का। है तो सिर्फ बड़े बड़े क्लेम्स जैसे पहले हुआ करते थे। ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स सामने से आकर एलियंस के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले भी सेम एक ऐसी ही यूएस कांग्रेस में हियरिंग हुई थी जिसमें एक रिटायर्ड एयरफोर्स इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे, डेविड ग्रूशाक, और तब भी इनके बड़े बड़े क्लेम्स थे, जैसे कि यूएस गवर्नमेंट को क्रैश हुआ यूएफओ मिलना और उसके साथ साथ नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स मिलना, यानी कि कुछ ऐसे क्रिएचर्स की बायोलॉजिकल बॉडी जो ह्यूमन नहीं है। I believe we have crashed craft, stated earlier. Do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of. बस इनके ये सारे क्लेम्स थे और इनके पास भी उस वक्त कोई सबूत नहीं था। और अभी जो हियरिंग हुई है यूएस कांग्रेस में, इसमें एक एक्स नेवी एडमायरल थे और उनका ये क्लेम था कि उन्होंने उनके नेवी ड्यूटी पर एक ऑब जैसा ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ देखा है जो बिल्कुल भी हमारी टेक्नोलॉजी का नहीं लग रहा था। लेकिन ये जो इन्होंने क्लेम किया, इसका जब इनसे सबूत पूछा गया तो इन्होंने सीधे सीधे से बताया कि इनके पास इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। एक लेडी ने पूछा कि क्या एलियंस का कोई अंडर वाटर बेस हो सकता है जहां से ये सब हमें अननोन ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हो और वहां से ही ये शायद ऑरिजिनेट हो रहे हो। ऑफिशियल का कहना था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक हम अभी जानते हैं कि हमारे पास इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। There are any accounts of UAPs emerging from or submerging into our water which could indicate a base or presence beneath the ocean's surface. A different source entirely described this pretty extraordinary footage that exists of orbs, of an orb coming out of the ocean and being met by another orb. तो ये तो थे इनके क्लेम्स, और जब जब इनसे कुछ ज्यादा डिटेल में जाकर पूछने की कोशिश हो रही थी तो इनका जवाब एक ही था कि बस हम इससे ज्यादा अंदर नहीं जा सकते, हम इससे ज्यादा और कुछ भी रिवील नहीं कर सकते, हम आपको बस इतना ही बता सकते। तो फिर यहाँ पर एक सवाल उठता है, जब ये क्लियरली कुछ भी अपने तरफ से बता नहीं सकते तो फिर ये भी क्यों रिवील किया कि इन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी है? ये भी सीक्रेट रख देते। अब देखिए दोस्तों, हमारा कोई न्यूज चैनल तो नहीं है जिसमें क्या हुआ है ये बता कर मैं आपको पका दूं। हम थोड़े से क्वेश्चन उठाने वाले लोग हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कोई भी गवर्नमेंट हमसे एलियंस का सबूत छुपा सकती है, और अगर कोई गवर्नमेंट एलियंस का सबूत हमसे छुपाना चाहती है तो क्यों छुपा रही होगी। आई एम श्योर आप में से कई लोग सेटी के बारे में जानते होंगे, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो यूनिवर्स में कोई इंटेलिजेंट एलियन लाइफ को ढूंढ ले। और दूसरी साइड हमें कुछ ऐसी खबर सुनने मिलती है कि इंटेलिजेंट लाइफ जो यूएफओस को कंट्रोल कर रही है वो हमारे अर्थ पर आ रही है। फिर तो ये कुछ ऐसा हो गया कि सेटी इतने पैसे और अपना समय लगाकर एलियंस को बाहर ढूंढ रही है और यूएस गवर्नमेंट सेटी को ही पागल बना रही है, ये बातों को सीक्रेट रख के। रियली? तो अगर रियली में वो वाकई में इंटेलिजेंट बीइंग्स है जो दूसरे प्लैनेट से हमारे यहाँ अर्थ पर आ रहे हैं और यूएस को इसके बारे में पता है, फिर तो यार वो सेटी का मतलब काट रहे हैं एक तरह से। या फिर चलो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि सेटी को भी इसके बारे में पता है और सेटी यूएस गवर्नमेंट से मिली हुई है। अगर वाकई में हमसे गवर्नमेंट एलियंस के बारे में छुपाना चाहती हो तो यहाँ पर ये एक सवाल है, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट? 200 से भी ज्यादा गवर्नमेंट्स है हमारे पास अलग अलग कंट्री के, और वाकई में अगर यूएस गवर्नमेंट इन सारी चीजों को सीक्रेट रख रही है तो आप सोच के देखिए कि दूसरे जो पावरफुल नेशंस है जैसे कि रशिया, चाइना, ये लोग क्यों इसको सीक्रेट रखेंगे? आई मीन ये सोचने वाली बात है, जो कंट्रीज की एक दूसरे से ज्यादा नहीं जमती वो एक दूसरे के सीक्रेट को सीक्रेट क्यों रखेंगे? ऑन व्हाट बेसिस? और यहाँ पर एक दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो सेटी है वो सिर्फ यूएस तक ही लिमिटेड नहीं है। सेटी दोस्तों ज्यादातर इंडिविजुअल्स के फंड्स पर चलती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो सेटी है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड से एंटीनास और टेलीस्कोप्स का यूज करती है, जैसे कि चाइना, रशिया,
ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड मेनी अदर नेशंस। अब अगर कल के दिन वाकई में सेटी के पास कोई ऐसा सिग्नल डिटेक्ट हो जाता है तो ये मतलब बहुत बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी होगी और आई एम श्योर सबको इसके बारे में पता लगेगा। और आप सोच के देखिए दोस्तों, सेटी में कोई भी जो सबसे पहला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन का एक सिग्नल को डिटेक्ट करेगा वो तो मतलब एकदम डेस्परेट हो जाएगा बताने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो अनाउंस करेगा कि उसे एलियन ऑरिजिन का एक सिग्नल मिला है तो मतलब उसका तो नाम हो जाएगा। मतलब ये कितनी बड़ी डिस्कवरी होगी कि कोई इंसान पहली बार कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन के मतलब सिग्नल को खोज लिया है। और अगर हम यूएस को भी साइड में रख दे तो मान लीजिए कि पहले चाइना को पता लगता है एलियंस के बारे में, तो वो भी क्यों छुपाएंगे इसके बारे में? वो तो मतलब अपनी छाती पीट के बताएंगे कि देखो हमारी टेक्नोलॉजी से मतलब हमने दूसरे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को डिटेक्ट कर लिया है। कोई भी ऐसा सिग्नल दोस्तों जो सेटी को लगेगा कि हाँ ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन से आ रहा है, सेटी उसका न्यूज़ बना देगी सबसे पहले, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स हमें पास्ट में देखने को मिले हैं। जब हमें वाउ सिग्नल डिटेक्ट हुआ था, हालांकि ये सेटी के द्वारा मतलब डिटेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन सेटी के द्वारा एक और सिग्नल डिटेक्ट किया गया था नोन एज BLC-1 कैंडिडेट। जब एक्सपर्ट्स को लगा दोस्तों कि शायद ये सिग्नल्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन की तरफ से हो सकते हैं, तब उन्होंने ये पब्लिक में बता दिया था। हालांकि सबूत नहीं मिले थे पर फिर भी ये एक न्यूज़ बन गई थी। और आप सोच के देखिए दोस्तों, अगर कोई एलियन इंटेलिजेंस हमारे अर्थ की तरफ सिग्नल्स भेजती है तो वो ऐसा सोच के ना थोड़ी भेजेगी कि हम तो मतलब अर्थ पर उसी जगह पर सिग्नल्स को भेजेंगे जहां पर सेटी के टेलीस्कोप्स है। हमारे धरती पर कई सारे रेडियो टेलीस्कोप्स है, अगर सेटी उसको डिटेक्ट नहीं करेगी तो शायद कोई दूसरे रेडियो टेलीस्कोप में वो सिग्नल डिटेक्ट होगा। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सेटी ही सबसे पहले कोई एलियन सिग्नल को डिटेक्ट करेगी, हो सकता है कि कोई और कर ले सबसे पहले। और इन रैशनल क्वेश्चन से हटके दोस्तों एक और भी सवाल है कि ये एलियन सिर्फ USA में ही क्यों आते हैं? जहाँ तक शायद मैं समझता हूँ, मेरे ओपिनियन में ये शायद एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है और शायद मे बी US इस चीज़ को मतलब एलियन वाले टॉपिक को एज ए डिस्ट्रैक्शन टूल यूज़ कर रहा हो। और हमें एलियन से हटके भी दोस्तों ज़्यादातर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है वो यहाँ से ही मतलब US से ही इमर्ज होती हुई दिखती है। और यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ऐसे एलियंस जो UFO में बैठकर हमारे अर्थ तक आ रहे हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जो लाइट ईयर दूर से भी ट्रैवल करके यहाँ पर आए, फिर इनकी टेक्नोलॉजी को अर्थ पर आते ही क्या हो रहा है कि ये क्रैश कर जा रहे हैं। मतलब इतने एडवांस एलियंस और US के द्वारा पकड़े गए, हम इंसानों से पकड़े गए और US उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। 1947 में दोस्तों जब एक US का सीक्रेट मिलिट्री प्लान चल रहा था, वो एक वेदर बलून था ऐसा कहा जाता है, जब ये क्रैश कर गया था और इसको लेकर जब जो US के सिटीजन्स थे उन्होंने ये अफवाह फैला दी थी कि एक UFO क्रैश कर गया है। ये था फेमस रॉसवेल इंसिडेंट, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये एलियंस की खबरें जितना फैलेगी, UFOs की खबरें जितना फैलेगी ना, US को उतना ज़्यादा फ्री हैंड मिलेगा कोई भी अपने सीक्रेट जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर टेस्ट करने के लिए। मतलब आप ही सोच के देखिए कि US के द्वारा कोई एक सीक्रेट ड्रोन कुछ ऐसा उड़ता हुआ किसी को दिख रहा है, US के लिए क्या कोई भी दूसरी जो मिलिट्री है, अगर उनके कभी ऐसे कुछ सीक्रेट मिलिट्री ड्रोन्स या कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट पकड़े जाते हैं, अब उसको दबाने के लिए ये एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन है कि पब्लिक तो सिंपली देख के यही बोल देगी कि एलियन क्राफ्ट होगा। सो दोस्तों अभी मुझे ये सारे जो बातों का कंक्लूजन है वो यही एक ही निकल के आ रहा है कि शायद ये एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। और एक बात जो मैं स्टार्टिंग में ही आपको वीडियो में बताना चाह रहा था कि ये जो टर्म है UFO, इसको अभी यूज नहीं किया जाता है। तो ये जो UFO है और UAP है, इनमें कोई डिफरेंशिएट सही से नहीं हो पा रहा था और जब भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखती थी तो लोग उसको एलियन से जोड़ लेते थे। तो अभी जो साइंटिफिकली टर्म है, एक्सपर्ट्स ने ये अच्छा समझा कि इसको UAP बुलाया जाए। और अभी के समय दोस्तों नासा ने भी एक इंडिपेंडेंट टीम बनाई है जो इन्हीं UAPs पर स्टडी कर रही है। पर हाँ इतना है कि नासा इन सारे UAPs पर साइंटिफिकली स्टडी कर रही है, पर अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं लगा है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन के हैं या फिर हमारे ही कोई मिलिट्री के सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स है। और इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि अगले 2-3 साल में हमें फिर से एक ऐसी ही हियरिंग देखने को मिलेगी। अब पता नहीं उस वक्त एविडेंस आएगा या फिर नहीं आएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको एक और इंसिडेंट के बारे में जानना है जो मैक्सिको से रिलेटेड है, जब अननोन बॉडीज को एलियंस होने का दावा किया गया था, ये भी कुछ साल पहले ही सर्कुलेट हुई थी न्यूज़। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इस इंसिडेंट को पूरा डिबंक किया है, तो ज़रूर देखना, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगी थी। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, हमेशा की तरह। गुड बाय।